जपजी साहब जी दी अज 16वीं पौड़ी। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजो निसैभं गुर प्रसाद। पंच परवान पंच परधान पंच परवान पंच परधान पंचे पावे दरगह मान पंचे पावे दरगह मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर लेख त्याग जे को कहे करे विचार करते के करने नाही सुमार। दौली तर में दया का पूत संतोख थाप रखिया जिनसू जे को होवे मुझे सचियार जे को मुझे होवे सचियार तब ले ऊपर के पार तरती होर परे होर होर पिसते पार तले कवन जोर जिया जाते रंगा के नाम सबना लिखिया बुड़ी कलाम ए लेखा लिख जाने को लेखा लिखिया केता होए लेखा लिखिया केता होए। केता ताण सुवाले ओरू केती दाते जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारे या न जावा एक बार जो दूध पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार निरंकार तू सदा सलाम निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू सदा सलामत निरंकार निरंकार निरंकार। इंसान दे जीवन विच उस दियां इंद्रियां प्रधान ने। हर इंसान अपनी जिंदगी नूं अपनी बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट अपने मन अर्थात माइंड अपनी सोच दे नाल नहीं जी रहा। हर इंसान अपने जीवन नूं सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियां दे नाल जी रहा है। इंद्रियां इंद्री किसनों कहंदे ने? ਜਿਹੜੀ है ते शरीर दे अंदर पर कम बाहर दा करदी है। साडे शरीर विच 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 ही कर्म इंद्रियां ने। इस शरीर रूपी खोखे दी इस शरीर रूपी शैल दी जिन्नी वर्किंग है
वो इन्हां इंद्रियां दे करके। नेत्र इंद्री, द पावर टू सी। तुसी कहोगे इंद्री शब्द का प्रयोग क्यों, वाई दिस वर्ड? इंद्री शब्द बड़ा खूबसूरत है। इंद्री का अर्थ है जो है ते अंदर पर कनैक्शन बाहर बनांदी है। किसी नूं पुछ के देखो तेरियां नेत्र इंद्री केड़ी है, ते अपनियां इन्हां अखां नूं हाथ लगा के बच्चियां वांगू कहेगा कि ऐ ने मेरियां अखां। बट एक्चुअली these are not the eyes, these are just the opening of the eyes. असल अख साडी अंदर दी वो शक्ति है जिस दे राही असी बाहर देख रहे हैं। अंधे दा रेटिना बनिया है, आई प्यूपिल भी है। आई प्यूपिल मैंने डेला, सब चीज ठीक ठाक बनी है, पर इसके बावजूद उदियां अखां देख नहीं सकदियां। ਇਹਦਾ मतलब अख दा खोखा ते बनिया है, लेकिन उस अख दे विच नेत्र इंद्री नहीं है। द साइट इज नॉट वर्किंग। कन ते मौजूद ने बहरे दे, लेकिन जे कन दे अंदर सुनन दी शक्ति नहीं है तो असी कहांगे इहदे कोल कन नहीं है, ये बहरा है। हुण नेत्र भी साडे कोल हैगे ने, कन भी साडे कोल हैगे ने, ते शायद असी महसूस ना कर पाइए। लेकिन जदों जुकाम हो जाए ते कोई आके कहे कि ए मैं फ्रांस तो मैनू किसी ने परफ्यूम भेजिया है, जरा सूंघ के दसो किहो जिहा है, तो तुसी कहोगे टुडे माई नोज इज नॉट वर्किंग। वो कहेगा नोज इज नॉट वर्किंग, यू हैव अ नोज ऑन योर फेस। नक ते लगा है, तू किवें कहना नक नहीं है? वो कहेगा नक ते है, पर जुकाम कारण सूंघने की शक्ति अज मेरे को नहीं है। जुबान, ये जुबान नूं असी जीभा इंद्री नहीं कह सकते, ये ते मांस दा लोथड़ा है मुंह विच पिया। एक रस काटनी बूटी हुंदी है, रस काटनी बूटी, अगर वो किसी को खुआ दी जाए, माने जीभ दे ऊपर अगर वो 5 मिनट तक रह जाए, तो उस तो बाद तुसी उस बंदे नूं मिठाई खुआ लो कि निम खुआ लो कि नींबू खुआ लो, उन्होंने कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि रस काटनी बूटी ने साडे टेस्ट बड्स नूं सुवा देना, बेहोश कर देना। दे वोंट वर्क। इंद्री है ते अंदर पर कम बार दा कर रही है। साडी एक होर जो इंद्री है वो है टच दी, फील करन दी। सर्दी गर्मी नूं असी महसूस करते हैं छू के। कोमलता कठोरता नूं असी किवें महसूस करते हैं? छू के, बाय द सेंस ऑफ टच। हुण किसी नूं पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस होए होए आदमी नूं तुसी सुई भी अगर चुभोगे तो उन्होंने दर्द महसूस नहीं हो रही। क्यों? हुण चमड़ा ते उहदे कोल है, लेकिन उसके चमड़े विच महसूस करन दी ताकत नहीं रह गई। पैरालिसिस हो जानते, अधरंग हो जानते, कई बार जीभ दे ऊपर जो असर आ जाए, तो जीभ ते है जुबान दे मुंह दे विच पई है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। जीभ दे विच 2 इंद्रियां ने, एक ते है टेस्ट बर्ड, दूसरी है द स्पीकिंग पावर। ये भी साडी जुबान च इको एक ऐसा ऑर्गन है साडे शरीर दे विच जेड़े 2 काम कर देंदे। सेंसिटिविटी भी है स्वाद चखण वास्ते। 5 किस्म दे स्वाद हुंदे ने, खट्टा, मिठा, कषाय, कड़वा, फीका। 5 किस्म दे टेस्ट हुंदे, 6वां कोई नहीं है ही नहीं जी। और दूसरा इस जुबान दे विच बोलन दी जो ताकत, हुण बोलना एक कर्म है, बोलना एक एफर्ट है, एक कर्म है। ते इस इंद्री जुबान दे विच 2 इंद्रियां ने, कर्म इंद्री भी है ते ज्ञान इंद्री भी है। 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 ज्ञान इंद्रियां जिन्ना राहें असी देखते हाँ, सुनते हाँ, सूंघते हाँ, चखते हाँ, छूंदे हाँ। गुरु नानक देव जी इतना साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे ने, और मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी सारे मेरे नाल नाल चलोगे। अज दा विषय बहुत सूक्ष्म है, अज दा विषय बहुत गंभीर है, इनू समझण वास्ते इहदी लोड़ पैनी है, और गुरु दी कृपा नाल सारियां कोल बहुत होवेगा, मैं ऐसी उम्मीद करदी हाँ।
ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵ, ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ 25 ਨਵੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਮਨਾਓਗੇ 1 ਦਸੰਬਰ, is not important. The important thing is that you have those feelings with you. ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਸਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਡੇ, ਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਲੈ ਤੇ ਰਸੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਵਾਂ, ਰਸੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਛਤਾਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਰਸੋਈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੱਸ ਪਏ, ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿ ਵੇਖੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ। ਐਨ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਚੜਾਈ, ਉਧਰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸੋਹਣੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਨ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਔਰ 5 ਹੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਸਥਾਨ। 5 ਔਰ 5 10। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇਹ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਬੇਟਡ ਇਸ਼ੂ, ਮਰਸੀ ਡੈਥ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੋ ਕਿ ਕੁੱਟ ਲੋ ਕਿ ਡੇਗ ਲੋ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਈਪਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਔਰ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ।
ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। मैं कई बार, इतना मौका तो नहीं मिलता, पर कई बार दूसरिया टीका देखने का मौका लग्या। आम तौर ते पंच शब्द का अर्थ मैनू बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने किया है द इलैक्टेड वंस। मन विच ख्याल आया जरूर ट्रांसलेटर का मां या बाप कोई सरपंच रहा होना, तो उन्होंने पंच दिमाग च घूमते पे ने। ख्याल रहे इन्होंने पंक्तियां दे अर्थ करने कोई उतना सरल काम नहीं है, इतना सरल काम नहीं है। जीवन च अनुभव, जीवन च बोध, जीवन च साधना अगर नहीं है, वो गल नहीं समझ पाएगा। घायल की गत घायल जाने जो कोई घायल होई, जौहर की गत जौहर जाने जो कोई जौहर होई। पंच परवान पंच प्रधान। गुरु नानक साहब कह रहे ने हर इंसान दे जीवन विच इन्हां पंच इंद्रियां दी ही सारी खेड चलदी पई है। इहो पंज इंद्रियां, और इहो पंज इंद्रियां प्रधान हुई पईयां ने। साडे लोकां दा जीवन क्या सिर्फ वधिया देख लेना, वधिया खा लईए, वधिया पा लईए, वधिया राग रंग सुन लईए, वधिया खुशबू जिस्म ऊपर लगा लईए, क्या इथों तक ही सीमित नहीं? ख्याल करना, दिन तो लेके रात तक साडा चिंतन सिर्फ यही है, की खाइए, सवेर की खाइए, दोपहर की खाइए, रात की खाइए, शाम की खाइए, या दूसरे तरीके नाल मैं इसनू कहां, हुण ठंडा खा लिया, हुण गर्म खा लीए, हुण मिठा खा लिया, हुण नमकीन खा लीए, हुण नमकीन खा लिया, हुण मिठा खा लीए। All the time we are bothered about what to eat and what not to eat. ते जेकर कोई पीण पिलाण वाला बंदा है ते ओदी एक होर बड़ी वड्डी सोच कि केड़ा ब्रांड पीवीए। माफ करना, मैं इसनू कोई व्यंग या मजाक या हंसी का विषय नहीं मनदी, मैं इसनू बड़ा सीरियस मैटर मनदी हां। हालांकि इट इज द फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू डू व्हाट एंड व्हाट नॉट टू डू, पर जदों गल विशा चल रहा होवे, बाणी दा सत्संग चल रहा होवे, तो मैं हमेशा इस गल नू कहनी हां, गुरु नानक साहब बार बार पिछलियां पौड़ियां च कह चुके ने, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। जो भगत है उहदे दुखां पापां दा नाश हो जांदा है। जो भगत है उसकी निशानी यह है कि उहदे मन विच आनंद है। आनंद नू मैं दूसरे शब्द च कहां ते मन विच नशा है, होर दूसरा शब्द वरतां ते मस्ती है, सुरूर है, सुख है, आनंद है। तो शराब की इच्छा करने वाला और पीण वाला, या शराब बेचने वाला, या शराब खरीदने वाला, या शराब का शौक रखने वाला, हमेशा तर्क इहो दिंदा है कि इन्नी दुख भाजड़, इन्नी फ्रस्ट्रेशन है, ते उस तो बचन वास्ते जे पीवीए ना ते फिर जीवांगे किवें? ठीक है, तेरा लॉजिक अगर ये है कि पियांगा नहीं तो जीवांगा किस तरह, तो माफ करना, मैं फिर इहो जिहां नूं कहांगी कि फिर ये भी तस्लीम कर लो कि असी भगत नहीं हैगे। होर थोड़ा 2 कदम में अगे चलना, असी प्रेमी नहीं हैगे, सत्संगी भी नहीं हैगे। जिस भी धर्म नूं मनदे हां, हिंदू या सिख या मुसलमान, वो भी असी नहीं हैगे। कम से कम गुरु नानक दे शब्द ते इहो कह रहे, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। जो भगत हो गया उहदे ते मन विच आनंद है, ते जिहदे घर विच आनंद दी वधाई वजदी होवे, उहनूं शराब दी बोतल पी के सुख लैण दी चाहत हो ही नहीं सकदी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसने नाम दे नशे नूं पीता, उन्होंने संसार दे झूठे नशियां दी जरूरत नहीं। और जे कर रहा है ते दस रहा है कि अजे अंदर अग बल रही है, चिंता दी अग बल रही है, संसार दी वासना दी। उसनूं बुझाण वास्ते बाहरी फैक्टर, आउटवर्ड कैटलिस्ट दी जरूरत पै रही है। पंच परवान पंच प्रधान, ये इंद्रियां ही प्रधान हुई पई हैं।
और अजीब चीज ते यह है कि इको चीज नू असी बड़ी हसरत नाल बनाया और बड़ी हसरत नाल खादा, या बड़ी हसरत नाल बड़ी दूर सफर करके किसी रेस्टोरेंट या खास जगह ते गए कि फलां थां ते जाके फलां चीज खावांगे, बड़ा स्वाद आएगा, और खादी, और खाण तो बाद थोड़ी देर लगा बड़ा स्वाद आया, लेकिन तेज मिर्च मसाला खाण कारण जो एसिडिटी, जो हार्ट बर्न, जो तकलीफ हुई, तो फिर सोचदा वैसे खानी नहीं चाहिए, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर वही चीज खाण की तैयारी करके बैठा हुआ। इंद्रियां प्रधान ने, बुद्धि नाल किथे काम कर रहे हैं, मन नाल किथे काम कर रहे हैं। खाण बैठदा है तो शरीर दा अंदर नेचुरल अलार्म कह रहा है कि बस होर ना खा, तकलीफ होएगी, पर जुबान कहती नहीं होर थोड़ा खा ले, की फर्क पैंदा है, होर थोड़ा खा ले, खाई जा रहा है। इंद्रियां सन्मुख ने, इंद्रियां प्रधान होइयां पईयां ने। इंद्रियां तो मैं गल कर रही थी कि जो मैं देख रही थी टीका, ते पंच दा अर्थ उन्होंने इलेक्टेड वंस, पंच दा अर्थ उन्होंने चुने हुए। बड़ी हैरत लगी, मैं क्या हुआ भाई, ये पंच इंद्रियां दी गल कर रहे ने। साडियां 5 सेंस ऑर्गन्स, साडियां 5 अनदर कर्म दियां जो ऑर्गन्स ने। इन्हां पंचां दे विच फसिया आदमी। ख्याल करना, जुबान नाल कदी किसी नूं मिठा कह लैंदा है, फिर उसे जुबान नाल उसे बंदे नूं बुरा बोल भी बोल लैंदा है, फिर फस जांदा है, फिर लड़ाई हो जांदी, फिर खिच्चा खिचाई हो जांदी। पंजाब दी मैं एक गल तुहानूं सुणानी है। एक थां दे उपर पड़ोसी गवांढी आपस विच लड़ पे, नेबर्स आपस विच लड़ पे। ऐ लड़ाई शुरू हुई कि जुबान तो चालू होए ते मुक्यां ते पहुंचे, ते मुक्यां जदों गल ना दिल दी पड़ास ना निकलदी होवे ते फिर डंडियां ते आ गए, ते डंडियां नाल काम ना बने ते रिवाल्वरां निकल गईयां। इधर 2-3 बंदे जख्मी, 2-3 उधर बंदे जख्मी। पुलिस आ गई, दोवां नूं पकड़ के अंदर कर दिता। 4 दिन अंदर रहे। इन्होंने वकील किया, उन्हें भी वकील किया, परेशान पुलिस वाला दोवां नूं करी जा रहा है। वकील ने हार के सलाह दी, कहते ने राजीनामा कर लो तो जरा छेती छुट्टी हो जाएगी, कोर्ट भी जाओगे बड़ा लंबा कम पै जाएगा, वैसे साडी बड़ी सुविधा है कि तुसी जरूर जाओ उत्थे। थाने दे विच बैठिया उन्होंने कहा ठीक है राजीनामा करना चंगा है। दोवें पार्टियां बैठियां, राजीनामा हो गया, गले मिले, गलवकड़ियां पाइयां, आपो अपने घर नूं आ गए। जदों निकलन लगे थाने तो ते एसएचओ कहंदा है कि जे सिर सुर पाड़ के भी गले ही मिलना सी तो सिर पाड़े कानू सीगे, जरूरत ही की सी। पर आदमी अपनी कर्म इंद्री दा गुलाम, जुबान दे ऊपर कोई काबू नहीं है। कहन वक्त बस कुछ कह जाएगा, बोलन वक्त कुछ बोल जाएगा, बोलन तो बाद सोचदा है ये नहीं सी कहना चाहिए, पर हुण अहंकार और प्रेस्टीज सामने आ जाती है तो फिर मनना भी औखा हो जाता है कि मेरी गलती है। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान। हुण ख्याल करना, इन पंक्तियां दे विच देयर इज अ रिडल। रिडल है दे विच। रिडल शब्द दा अर्थ हुंदा है बुझारत। पहले 2 बार पंच शब्द का अर्थ है इंद्रियां। हुण जिथे आया पंचे पावे दरगे मान, इथे हुण पंच मन दे विच उठण वाले 5 प्रकार दे भावां वाल लेके जा रहे ने। 5 टाइप्स ऑफ इमोशंस विच वी हैव इन आवर माइंड आर गोइंग टू बी appraised and praised in the God's door. करुणा, सेवा, प्यार, नम्रता, निष्कामता और ज्ञान। ये जिदे कोल 5 होणगे कहंदे उन्होंने दरगाह च मान मिल जाएगा। ख्याल करना, पहली बार जो 2 बार पंच शब्द आया है उसका अर्थ है सेंस ऑर्गन्स, ज्ञान इंद्रियां। दूसरी जो पंक्ति च आया है पंचे पावे दरगे मान, केड़े पंचां नूं दरगाह दे विच मान मिलेगा? कहंदे ने प्रेम नूं, सेवा नूं, ज्ञान नूं, निष्कामता नूं, इस नूं मान मिल जाएगा। तो मैंने जे दरगाह च मान लेना तो ये 5 लिया अंदर। ख्याल करना, पहले समय दे विच बड़ियां उचियां उचियां गल्लां नूं मुहावरन समझाया जांदा सी। कहंदे सी निक्की जी कुड़ी लै परंदा तुरी, की होया? बच्चा सोच सोच के कहंदा सी सुई धागा। कहंदे गल समझ गया तू। कहंदे तू चल ते मैं आया, की अर्थ होया? कहंदे दरवाजा।
ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਚੱਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਮਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इस मन को कोई खोजो भाई, कोई खोजो, खोजते करो। ख्याल करना, आके खाली मत्था टेक दिता गल नहीं बनी। गल उदों बनेगी जदों खोज करांगे। ते पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान। पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। पंचे सोहे कहंदे ने ये जिहड़े पंज ने, इत्थे हुण फिर इंद्री दी गल आ रही है। कहंदे ने राजे दे दरबार दे विच भी पंजां दी ही शोभा है। माने जो राजा हो गया, जो अमीर हो गया, जो धनी हो गया, ओदे घर भी सिर्फ इन्हां पंजां इंद्रियां दा राज चलदा है। अपने आप नूं अमीर तरीन कहण वाला आदमी भी इन्हां पंज इंद्रियां दा ही गुलाम है। नीरो, सम्राट नीरो वास्ते कहंदे ने कि उन्होंने वधिया चीजां खाण दा इतना स्वाद सी, इतना गुलाम सी वो अपनी इंद्री दा, कि उसने पैनल ऑफ डॉक्टर्स, कोई 10-15 फिजिशियन, कोई 10-15 डॉक्टर रखे हुए सन। किस पिछे? तुहानू हैरानी होएगी सुन के कि वो दुनिया भर दा दस्तरखान, दुनिया भर दियां चीजां पहले खांदा, वो डॉक्टर उसनू फिर उल्टी करांदे और वो सारा कुछ बाहर कट देंदा ताकि फिर नवे सिरों भुख लग सके और फिर खाण वास्ते बैठ जांदा सी। राजा है पर रजिया कोई नहीं, ऐना भुखा खाण दा इतना गुलाम, जुबान दा इतना गुलाम कि डॉक्टर सिर्फ इस पिछे रखे। ख्याल करना, कई लोगों को तुसीं देखिया होना, पहले रज के खा लेंदे ने, फिर हजमोला खा के हजम करते हैं। कहंदे ने हुण हजमोला क्यों खा रहे हैं? कहंदा फिर रात दी रोटी नहीं खानी। इंद्रियां प्रधान ने, इंद्रियां सन्मुख ने। ख्याल रहे, एक चीज होर मैं ऐड कर दिया, एक चीज होर मैं जिक्र कर दिया कि जिसदियां इंद्रियां प्रधान ने जीवन विच, वो आदमी कभी भी स्पिरिचुअलिटी या धर्म के नजदीक भी नहीं हो सकेगा। ख्याल करना, मैं एक होर उदाहरण देन लगी हाँ, मेरे भाव नूं समझण दी कोशिश करना। लॉस एंजलिस दे विच गुरुद्वारे काफी दूर दूर ने, लेकिन इंडिया दे विच, हिंदुस्तान च मैं देखिया कि अपने घर दे बिल्कुल पड़ोस विच भी एक गुरुद्वारा है, लेकिन घर दे जड़ा दूर गुरुद्वारा है कोई, उत्थे जाण वास्ते बड़ा इंतजाम और प्रोग्राम बना के कार च बैठ के जा रहे। किथे जा रहे हो? कहंदे गुरुद्वारा मत्था टेकण। मैं क्या गुरुद्वारा ते तुहाडे बिल्कुल नाल है, इत्थे क्यों नहीं चले जांदे? गुरु ते गुरु है, इत्थे के उत्थे की फर्क? एडी दूर क्यों जा रहे हो? इत्थे क्यों नहीं? कहंदे उत्थे लंगर बड़ा वधिया हुंदा है, उत्थे सजावट बड़ी सुंदर हुंदी है, उत्थे कीर्तन बड़ा अच्छा हुंदा है, मल्ले वाला भाई नहीं इन्ना सोहना कीर्तन करदा। ख्याल करना, गुरुद्वारे जा रहा है पर अपनी इंद्रियां दा स्वादला कम किथे होवेगा, उत्थे जा रहा है। पॉइंट नू पकड़ना जरा। गुरुद्वारा ते गुरुद्वारा है। वैसे हालांकि मैं भी जिक्र थोड़ा जिहा कीता सीगा कि असीं पिछे जदों आए सी, पहली बार जदों इस गुरु घर विच आए सीगे ते उदों थोड़ा होर किस्म दा बनिया सीगा। फिर जदों इस साल आए असीं, बड़ियां चेंजेस, बड़े सुंदरता और बड़ा डिजाइनिंग और एक इट्स वेरी अट्रैक्टिव, आई वुड से वेरी ब्यूटिफुल चेंजेस नजर आईयां। अच्छा लग्या, खुशी लगी, सुंदर लग्या, मन नूं बड़ी प्रसन्नता हुई। पर मैं एक अर्ज एदे विच छोटी जी कर दिया, हो सकता है कईयां नूं ना भी पसंद आए, पर मैं कई बारी कहनी हाँ कि सुंदर बनाण दा भाव जे ते प्यार नाल हो रहा है ते मुबारक है, पर किधरे किसी गुरुद्वारे नाल कंपीट ना करदे होना, क्योंकि मालूम होया सी कि इत्थे कोई गुरुद्वारा मल्टी मिलियन रुपया खर्च के बनाया जा रहा है। कंपटीशन च जे सुंदरता ते फिर कुछ होर भाव हो गया, प्यार दे विच सुंदरता बन रही ते भाव बिल्कुल ही कुछ होर हो गया। फिर कई बार असी वो सब कुछ भी करते हैं जो उंज नहीं सी करना चाहते, पर हुण इंज जरूर करना चाहते हैं।
घर दे नाल वाला गुरुद्वारा पसंद नहीं आया, दूर वाला पसंद आया। क्यों? लंगर स्वाद होएगा। तो मतलब गुरुद्वारे जा रहे हैं कि लंगर खान जा रहे हैं? ख्याल करना, जीव पीछे जा रहे हैं कि गुरु पीछे जा रहे हैं? इंद्रियां प्रधान में। पंचा का गुर एक ध्यान। इस पंक्ति नू गहरे अर्थ नाल समझना। साडियां पंज इंद्रियां ने, पंचा का गुर एक ध्यान। कहंदे जेकर अपनियां इन्हां पंजा इंद्रियां नू असी अंदर कॉन्सनट्रेशन दे विच, अंदर ध्यान विच ले चलीए ते इहो पंजो इंद्रियां जदों इंटरनल बैकवर्ड्स मुड़नगियां ते इन्हां नू ध्यान दे रस्ते ते अगर असी ले चलीए ते इन्हां इंद्रियां दे राही असी जेड़ी दुनिया नाल बाहर कनेक्टेड हो रहे सी उहदे नाल असी अंदर कनेक्टेड हो जावांगे। किस तरह? अखां असी खोलदे हां, असी बाहर वेखांगे। बाहर दे नजारे बड़े सोहने होण, किन्ने भी सोहने होण, बदल जांदे ने, चेंज हो जांदे ने। बाहर देखण नाल बाहर दा राग पैदा हुंदा है, बाहर खाण नाल बाहर दा राग पैदा हुंदा है। इंद्री जदों बाहर चले जाएगी, बहिर्मुखता वधेगी, मन दी दौड़ वध जाएगी। इहो इंद्रियां नू जेकर असी रोक लईए, मतलब अखां नू बंद कर लिया कि की करना देख के, अखी वेख न रजियां बहु रंग तमाशे। क्यों टाइम वेस्ट करिए बाहर नजारे वेख वेख के? क्यों ना अंदर अखां बंद करके भीतर बैठे निराकार उस निरंकार दे नाल कुछ मन दा जोड़, वापस नू अंदर नू परतन, अंतर्मुखी हो जान। ख्याल करना, बाणी चाया अंतर गुरु आराधना। ख्याल करना, सुनदे पढ़दे बड़ी बारी हां, पर असी समझण दी कोशिश कई बार नहीं करते। अंतर गुरु आराधना मतलब जे गुरु नाल कनेक्शन बनाना है, जे गुरु नाल जोड़ बनाना है, ते वो बाहर कदी नहीं हो सकेगा, वो तेरे अंदर ही होवेगा। ख्याल करना, दूसरी पंक्ति प्रमाण दे वजों मैं देन लगी हां। कहंदे ने तीर्थ पूरा सतगुरु जित नाते कौआ हंस होवे। कहंदे ने सब तो बड़ा तीर्थ केड़ा? हिंदू नू पुछो कहेगा बनारस, मथुरा, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। मुसलमान नू पुछो वो कहेगा सब तो बड़ा तीर्थ केड़ा है? कहंदे सब तो बड़ा तीर्थ है काबा, मदीना, सब तो बड़े तीर्थ ने। किसी सिख नू पूछोगे अगर सब तो बड़ा तीर्थ केड़ा है, कहेगा या तो हेमकुंड साहब, या तो ननकाना साहब, या तो अनंतपुर साहब, या तो हजूर साहब। ख्याल करना, गुरुदेव कह रहे ने तीर्थ पूरा सतगुरु जित नाते कौआ हंस हो। सब तो बड़ा तीर्थ कहंदे सतगुरु है, और जिस तीर्थ विच स्नान करके साडा काला मन कां वर्गा हंस हो जाएगा। सवाल पूछने, हे गुरुदेव जे इस तीर्थ ते स्नान करना होवे तो किवें करिए? रस्ता दस रहे, अंतर गुरु आराधना मतलब सतगुरु। ये जो तीर्थ है किथे? कहंदे तेरे अंदर है। अंतर गुरु आराधना जिहवा जप गुरु नाम। अंतर चल, बाहर नहीं। इंद्रियां तेनू बाहर दौड़ा रही ने, इंद्रियां तेनू बाहर भजा रही ने, भजिया ही फिरदा ना आदमी। ख्याल करना, जेड़ी कार हैगी ये पसंद नहीं जैगुआर चाहिए, जेड़ी कार है वो पसंद नहीं मर्सिडीज चाहिए, जेड़ी कार है वो पसंद नहीं BMW चाहिए। मैं कहनी ये कार इज अ कार। एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक पहुंचने वास्ते ट्रांसपोर्टेशन है, साधन है, इस तो ज्यादा तो कुछ नहीं। पर नहीं, प्रेस्टीज इशू, इंद्रियां ने दौड़ लवाती। क्यों? कहंदे विच बह के मजा बड़ा आएगा। असल च मजा बैण विच नहीं आएगा, असल च मजा ये आएगा कि जिन्ना कोल ए वाली कार नहीं होएगी वो सड़ के पुजणगे ते उन्हां दे मुंह वेख के बड़ा मजा आएगा। असल विच इंद्री प्रधान, इंद्री राजा बनी पई, इंद्री दा गुलाम होया पिया है आदमी। और जिहड़ा इंद्री दा गुलाम है वो गुरु दा गुलाम अपने आप नूं किवें कह सकदा है? जिहड़ा इंद्री दा गुलाम है वो अपने आप नूं परमात्मा दा दास नहीं कह सकदा है, प्रभु दा दास नहीं कह सकदा है। पंचां का गुर एक ध्यान, ये साडियां पंज इंद्रियां जिन्हां नाल असी बाहर संसार विच जुड़दे पए हां, इन्हां दी बाहर दी दौड़ बंद करके इन्हां नूं अंतर लेके चल और एक ध्यान हो जाए। गुरुदेव ध्यान वाल जोर दे रहे ने, ध्यान और मेडिटेशन दा जोर दे रहे ने। मन दा टका ध्यान नाल हो सकदा है, ख्याल रहे।
नहीं ते इधर पाठ चल रहा है, इधर अंदर मन चल रहा है। जिन्नी स्पीड नाल पाठ चलता है उन्नी स्पीड नाल अंदर मन चल रहा है। और गुरु नानक साहब कह रहे जब तक अंदर ध्यान दा जन्म नहीं हो जाएगा तेरे मन नूं टिका नहीं मिलना। मन मेरे अंतर तेरे निधान है, तू बाहर वस्त न पाल, जो पावे सो पुंछ तू गुरमुख नदर निहाल। रे मन जिस सुख दी खोज पिछे इन्हां इंद्रियां दे राहीं तू बाहर भज्जा फिरदा है, बाहर ना जा, अपने मन विच डुबकी लगा। ते जिस सुख जिस आनंद दी तलाश तू दुनिया च कर रहे हैं वो आनंद तेनू तेरे अंदरों मिल जाएगा। पर गुरमुख नदर निहाल, किसे गुरमुख तो वो नजर ले ले जिस नजर नाल तेनू निराकार नजर आ जावे। जेको कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमार। गुरुदेव कह रहे ने जेकर असी बयान करना चाहिए अपनी जुबान नाल, विचार करना चाहिए, ये माया दा प्रभाव जो असी देख रहे हैं हर बंदे दे उत्ते, कहंदे असी कह ना पावांगे। कैसी प्रभु दी ये माया दा प्रभाव देखो। हर आदमी पंज इंद्रियां दा दास होया पिया है। पर जेड़े आदमी ने सत्संग और ज्ञान और भीतर दे ध्यान नू जन्म दे के भीतर ध्यान करके जित प्राप्त कर लई इन्हां इंद्रियां और इस मन दे उत्ते, कहंदे उस दी असी वर्णन विचार कर नहीं सकते, कह नहीं सकते। करते के करने ना ही सुमार। उस कर्ता पुरख ने जो माया का प्रभाव पा रखा है, जिवें उसका वर्णन करना औखा है, ख्याल रहे फिर जिसने अपने मन ते विजय प्राप्त कर ली है उसकी प्रशंसा करना भी फिर उतना ही औखा है। तौल तरम दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। कहते ने धर्म रूपी इस धवल, धर्म रूपी इस बैल, धर्म रूपी, धर्म नू बैल किया गया है। भागवत पुराण विच, विष्णु पुराण दे विच, स्कंद पुराण दे विच कहते ने धर्म उस बैल दा नाम है जिस बैल दे चार पैर ने, चार पैर ने। और सब तो मुख रूप करके जेड़े इसके दो पैर ने ना अगले, वो कहते ने एक है दया और एक है संतोष। या इनू आसान करके मैं कहां, असी उस आदमी नू ही धार्मिक कह सकते हैं जिसके दिल विच दया भी होवे ते संतोष भी होवे, दया भी होवे और संतोष भी होवे। धार्मिक आदमी अपने आप नू जबानी जमा खर्च कवा लेना बड़ा आसान है, पर जे दिल विच दया कोई नहीं, जे दया कोई नहीं, सामने पीड़ित दुखी देख के मन विच करुणा कोई नहीं, कहंदे ने अजे धर्म दा जन्म तेरे दिल विच नहीं होया। दया ख्याल करना, ईसाई मिशनरी बड़ी दया विखा रहे ने, नहीं दिखा रहे। गरीब गरीब मुल्कां च जांदे ने, रोटी खिलांदे ने, कपड़ा भी दे रहे ने, स्कूल भी खोल रहे ने, हस्पताल भी खोल रहे ने, पर उन्हां दी दया दे पिछे एक उन्हां दा स्वार्थ भी है कि जिस जिस उपर असी दया करिए ओ व्यक्ति ईसाई भी हो जाए। दया नहीं, ट्रेडिंग है। मैं इसनूं दया नहीं मानदी। दया ओ दया है जिस दया दे पिछे कोई स्वार्थ ना होवे। ख्याल करना, दया उसनू असी कह सकते हैं, कंपैशन इज ओनली दैट वेयर देयर इज नो सेल्फिशनेस। जे पिछे सेल्फिशनेस है, कंपैशन नहीं है। संतोष, संतोष किसनू कहांगे? वो कहते ना हथ ना पहुंचे थू कौड़ी, इहो जिहा संतोष तो सारे ही करते हैं। बड़ा जोर लाया, मल्लो मल्ली, बड़ी मेहनत की, चीज हाथ नहीं आए ते कहंदी बचिया कोई नहीं, संतोष कर। हुण ये जिहड़ा संतोष कर रहा वो इस करके नहीं कर रहा कि सचमुच संतोष करना चाह रहा सी। ये संतोष इसलिए कर रहा कि पहुंच नहीं हो पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ते अपने कहंदे ना गोंगलुआं तो मिट्टी झाड़ना, ते कहंदे कोई नहीं सबर कर ले। हथ पल्ला बहुत मारिया। लोमड़ी दी कहानी तुसी सब जानते हो। अंगूर देख के मुंह च पानी भर आया, छलांगा मारिया कि अंगूर खा लवां। जद ना पहुंच पाई अंगूरां दे कोल ते कहंदी अंगूर ते खट्टे ने, मैं नहीं खाने, मैनू नहीं स्वाद आना, गला खराब करना मैं अपना गला नहीं खराब करना।
ਅਕਸਰ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫॉर एग्जांपल बिजनेस विच वाधा हो जाए, नौकरी च तरक्की हो जाए, लड़का हो जाए, लड़के दे चक्कर 3-3 4-4 5-5 बेटियां पैदा कर दित्तियां, तो जदों 5वीं बार भी बेटी हो गई तो सियाणे कहंदे भी सबर कर, संतोष कर, कोई गल नहीं, कुड़ियां ही ठीक ने, 5 बारी ते तू कोशिश कर चुका है। ये संतोष थोड़ी हुआ है, ये संतोष नहीं है। बड़ी कोशिश की बिजनेस बन जाए, नहीं बन पाया, कहने वाले कहंदे संतोष कर ले। ये संतोष ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा। हारिया होया संतोष बेकार है। हारे हुए आदमी दा कीता संतोष किसी ताकत, किसी शक्ति दे विच नहीं है। पर जो संतोष हार करके नहीं, जो संतोष समझ करके आया होवे, गुरु नानक कह रहे ने धार्मिक आदमी ही संतोषी है। और धार्मिक आदमी दे ही दिल विच दया हो सकती। जिदे दया नहीं दिल विच, जिदे संतोष नहीं दिल विच, उन्होंने धार्मिक कदी ना कहना। जेको बुझे होवे सचियार, तवले ऊपर केता पार। तरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर। हुण गुरु नानक देव जी इहदे च फिर एक सानू प्रश्न दे रहे ने, फिर एक मुहावरा साडे वास्ते पा रहे ने। वो कहंदे ने जेड़ा इस नू बुझ लवे सच्चा ओ होइए, जे को बुझे होवे सचियार। सच्चा कौन होवेगा? जेड़ा अगली मेरी कई गल नू समझ जाएगा। क्या प्यार दिखा रहे सतगुरु जी, किन्ना लाड विखा रहे। जिवें मां बाप बच्चे दा टेस्ट नहीं लेंदे कि बई जवाब दे मैनू तू, ते जो जवाब देवे ते मैं तैनू मन जावांगी तो स्कूल कुछ पढ़ के आना है। ते कई बार जदों सियाणा ब्याणा आदमी गलती कर जाए ना, ते अक्सर कह देंदे छोले दे के पास होया होना इंडिया दे विच, आंदा जांदा तैनू कख भी नहीं है। तवले ऊपर केता पार। कहंदे ने कि धरती बल्द दे ਸਿੰਘਾਂ उत्ते खलोती, ऐसा मन्निया जांदा सी। गुरुदेव पुछदे ने कि सचमुच धरती किसे बल्द दे ਸਿੰਘਾਂ उत्ते खड़ी है? इज इट एग्जैक्टली लाइक दिस? गुरुदेव अगों कहंदे ने धरती होर परे होर। सिर्फ इको एहो धरती नहीं है, एहो जिहियां होर भी बहुत सारियां धरतियां ने। तिस्ते पार तले कवन जोर। जिहड़ियां होर दूसरियां धरतियां ने, कहंदे ने उन्हां दे थल्ले किहड़ा बल्द खलोता है। ख्याल करना, ये रचना अज दी नहीं है, गुरु नानक साहब दे समय दी है। 550 साल दे करीब पहले वैज्ञानिकों ने अज इस गल नूं साबित कर दिता है कि सिर्फ इको जमीन नहीं है, होर भी बहुत सारियां जमीनां, लगभग 50,000, मोर देन 50,000 देर आर मोर अर्थ्स। वो कहंदे ने जिवें इस जमीन दे ऊपर जीवन है, वो कहंदे ने उम्मीद है कि इहो जिहा जीवन होर भी दूसरियां धरतियां ते रह चुका है। अमरीका, रशिया, चाइना बराबर खोज कर रहे ने कि मार्स प्लैनेट दे ऊपर क्या कदी जीवन रहा है कि नहीं रहा है, क्या कदी उत्थे साडे वर्गी सिविलाइजेशन और कल्चर रहा है कि नहीं रहा है। कुछ कहंदे ने कि रहा है, कुछ कहंदे ने नहीं रहा है, खोज कर रहे ने। पर इसनी गल नूं ते जरूर स्वीकार करदे ने कि साडे तो अलावा भी होर धरतियां हैं, साडे तो अलावा भी होर कदी कदी जीवन दूसरे प्लैनेट्स ते रह चुका है। ख्याल करना, जपजी साहब चल रहा है, कॉस्मोस टीवी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। कॉस्मोस प्रोग्राम अज बनया है, गुरु नानक साहब ने उदों कह दिता है कि सिर्फ इको ये धरती नहीं, इहो जिहियां होर कई धरतियां हो चुकियां ने। ते मखौल उड़ा के कह रहे ने कि ए भोले आदमी, तू कहना इस जमीन नूं बल्दां ने चुक्या है ਸਿੰਘਾਂ दे उत्ते, ते उन्हां जमीनां नूं किन्ने चुक्या है फिर? माने ये भी जमीन किसी बल्द दे सिंह ऊपर नहीं, ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वा आकर्षण करके घूम रही है। इनू किसी ने चुक्या नहीं होया है। हवा दे विच ने जड़ियां लटकियां। जिया जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए।
गुरुदेव कह रहे जिस जमीन ऊपर तू रह रहा है ना ए आदमी, इस जमीन ऊपर भांति भांति दे जीव ने, जंतु ने। कोई हवा च उड़न वाले, कोई पानी च चलन वाले, कोई जमीन ते रेंगण वाले, कोई इंसान वर्गे चिंपैंजी और एप जेड़े दो पैरां ते चलदे ने ते खुद एक इंसान। बड़े सारे जीव ने जेड़े खत्म हो चुके ने, बड़े सारे जीव ने जेड़े नवे पैदा हो रहे ने। ख्याल करना, डायनासोर्स 25,000 साल तो भी ज्यादा खत्म हो चुका है, नहीं है। बहुत सारिया स्पीशीज ने जड़ियां एक्सटिंक्ट हो चुकियां ने। इस विच आदमी का भी हाथ बहुत बड़ा है। आदमी ने जो गंदगी मचाई, आदमी ने जो पेड़ कटे, आदमी ने जो अपने आस पास रासायनिक पोल्यूशन, कैमिकल पोल्यूशन फैलाया है, उस कारण न केवल दूसरे जीव जंतुओं की जिंदगी का खतरा है, ख्याल करना खुद इंसान की जिंदगी भी अज खतरे विच आ चुकी है। अबव इक्वेटर जिन्ने लोग रह रहे ने, उन्हां लोगों नूं आने वाले 5 तो 10 सालां च स्किन कैंसर के चांस बहुत ज्यादा वध जाणगे। तुसी खुद देखोगे अमरीका, यूरोप दे विच अज कैंसर दी सब तो ज्यादा तादाद स्किन कैंसर दी हो रही है, क्योंकि आदमी ने इतना बुरा हाल कर दिता है इस पृथ्वी दा, इस जमीन दा, कि सूरज दियां खतरनाक किरणां आदमी दे जीवन नूं अज बहुत सारे खतरियां विच पा रही ने। जिया जात रंगा के नाव, किन्ने रंग, किन्ने जीव, किन्ने जंतु इस धरती ऊपर लिखे ने। सबना लिखिया बुरी कलाम, और ये सारे जीव जंतु लिखत दे अनुसार या जो नेचर, जो स्वभाव उन्हां दा तय कर दिता है प्रकृति ने, उहदे मुताबिक जी रहे ने। ख्याल करना, कौन सिखांदा है पैदा हुए हिरनी दे बच्चे नूं कि तू 2 दिनां विच कुलांचा भर भर के दौड़ना है? कौन सिखा रहा है चिड़ी दे बच्चे नूं कि जदों तू 10 दिनां दे विच अंडे तो बाहर निकल आएगा तो इंज पंख फड़फड़ा के उड़ना है? ख्याल रहे, कौन सिखांदा है भैंस और गाय दे बच्चे नूं कि जन्म लैंदियां सार ही तू अपनी मां दे थन तो दूध ले लेना है? आदमी दे बच्चे नूं ते आदमी सिखा रहा है, जानवरां दे बच्चे नूं कौन सिखा रहा है? सबना लिखिया बुरी कलाम, हर जीव जंतु दे स्वभाव और नेचर नूं प्रकृति ने या कहिए परमात्मा ने फिक्स कर दिता है। कदी तुसी ख्याल नाल देखिया होवे चिड़ियां जदों घोंसला बनांदियां ने, इतनी हैरत हुंदी है कि इंसान ने अपना घर बनाना होवे ते आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स और इंटीरियर डेकोरेटर्स और लैंडस्केपर पता नहीं किस किस दी मदद लेंदा है, पर जदों चिड़ी अपना घोंसला बनांदी है, मटीरियल भी आपे इकट्ठा कर दी, तिनके, कागज, रुई, हर चीज। आर्किटेक्ट भी खुद है, लेबरर भी खुद है, मास्टर भी खुद है, डिजाइनर भी खुद है, और रहिंदी भी उस घर विच आप। कौन सिखा रहा है उसनूं? कौन समझा रहा है उसनूं? प्रभु सिखा रहा है, परमात्मा सिखा रहा है। ए लेखा लिख जाने कोई, हर जीव का जो लेखा लिख रखिया है, गुरुदेव कह रहे ने, ए प्रभु कुर्बान जाइए, कैसे कैसे तू लेख, कैसी कैसी समझ, कैसी कैसी बुद्धि तू हर जानवर नूं दे दिती है। साइबेरिया दे पक्षी, रूस दे विच साइबेरिया दे रेगिस्तानां दे विच ये जड़े पक्षी ने बर्फबारी होने ते उड़ान भर के हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं, और उत्थे फिर भरतपुर और होर कई बर्ड सेंचुरीज दे विच टिकाणा बनांदे 3 महीने उत्थे रहिंदे ने। 3 महीनों बाद फिर वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ख्याल रखना, जदों इंसान ने जहाज बनाया और जदों इंसान प्लेन नूं उड़ांदा है तो उहदे कोल रडार है, उहदे कोल बेस स्टेशन तो इंस्ट्रक्शन आंदियां ने ते डायरेक्शन समझ पांदा है कि 15,000 फीट ते उड़ना है कि 30,000 फीट ते उड़ना है, कि मेरे नजदीक जहाज कितनी दूरी ते है तो मैं कितनी सेफ दूरी ते रहना है, सेफ डिस्टेंस ते रहना है। तो इन्नी समझ, इन्नी इंस्ट्रूमेंट सारे चलते पे। पिछले दिन ही हिंदुस्तान दे उड़ान भरी जो जहाज और 2 जहाज दे टकराण दे नाल जो इतनियां मौतां होईयां ने, ते विज्ञान दियां इन्नियां इंस्ट्रूमेंट्स, इन्नियां काडां, इन्ने
ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਡਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ? ਕੌਣ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਫ਼ ਪਿघल गई होएगी, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? प्रभु ने कमाल कर रखिया है। बेअंत है महिमा ईश्वर दी। हर जीव नू, हर जंतु नू सिखा दिता है, समझा दिता, अपना जीवन बचान, अपनी सर्वाइवल किवें बचा के रखनी है, सारी अकल दे रखी है। केता ताण सवालियो रूप, केती दात जाने कौन कूत। कौन जाने है प्रभु तेरे रंगा नू, कौन जाने है मालिक तू कैसियां कैसियां खेल प्या करता है, कौन जाने है प्रभु तू कैसे कैसे रूप बना रहा है, कौन जाने ए दाता तू कैसियां कैसियां दातां प्या सानू दे रहा है। ख्याल करना, बंदा लड़दा है। कई बार कई प्रेमी कहंदे ने मैं ते रब नाल लड़ाई करना वा। क्यों भाई, क्यों लड़ना है रब दे नाल? कहंदा इस करके मैनू ओ चीज नहीं दिती, मैनू ओ चीज नहीं दिती, मैनू फलां चीज नहीं मिली, मैनू फलां चीज नहीं मिली। ख्याल करना, परमात्मा ने ते तेनू कदी नहीं सी क्या कि तू अपनी मन दी मंगां दी दौड़ पिछे पागल होके दौड़दा फिरी। जिसने जीवन जीण वास्ते शरीर दे दिता, जिसने देखण वास्ते अखां, सुनन लई कन, सूंघण लई नक, बोलन लई जुबान दे दिती। ख्याल करना, हालां असी कदी धन्नवादी नहीं हुंदे, पर क्या ये भी प्रभु की दात नहीं कि उन्हें साह लैण वास्ते ऑक्सीजन रखी हुई है? आज किसी कारण ऑक्सीजन खत्म हो जाए हवा चों, किन्ने साल जियोगे, किन्ने दिन जियोगे, किन्ने मिनट जियोगे, किन्ने सेकंड जियोगे? देर नहीं लगेगी। इधर ऑक्सीजन खत्म हुई, इधर शरीर खत्म हो जाएगा। ख्याल करना, असी जाके कहने हे पातशाह जी तेरा बड़ा धन्यवाद, तू पुत्र दिता, तेरा बड़ा धन्यवाद, तू मकान दिता, तेरा बड़ा धन्यवाद, तू कार दिती। पर क्या कदी तुसी सोच भी सकते हो कि कदी ये भी धन्यवाद देना चाहिए कि हे शुक्र मालका, तू सानू साह लैन लई हवा दिती है। और ख्याल रहे, हवा ना होवे तो जीवन ही ना होवे। किनिया दाता ने उस दिया। कदी धन्यवाद दिता प्रभु दा कि प्रभु तू पीण लई स्वच्छ पानी सानू दिता है। पानी ना होवे, हवा ना होवे, जियोगे किस तरह? केती दात जाने कौन कूत। कौन समझे कि कितना कुछ उस मालिक ने दिता है, और कौन समझावे इस बेशुक्रे आदमी नू कि तेरा रोम रोम भी कहे ना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तां भी थोड़ा होवेगा, भी थोड़ा होवेगा। एक आम तौर ते सवाल जो हर धर्म दे स्कॉलर्स और विद्वानां नू परेशान करदा रहा है, और वो सवाल है, ये दुनिया किवें बनी, ये दुनिया किवें होई? ईसाईयत दे विच ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट दोनों कहंदे ने कि परमात्मा ने एक शब्द तो इस दुनिया की उत्पत्ति की थी, और सारी दुनिया नू 6 दिनां विच बनाया, 7वें दिन परमात्मा ने आराम किया। ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट की यह थ्योरी है। 6 दिनां विच, ताइयों मंडे टू सैटरडे हर ईसाई मुल्क काम करता है, और संडे हर मुल्क विच छुट्टी है, हर मुल्क विच छुट्टी है। कुरान शरीफ च थोड़ा जिहा उल्टा है। वो कहते ने काम ते 6 दिनां च मुकाया है खुदावंद ताला ने, पर उन्हें आराम जुम्मे दे दिन कीता सी, शुक्रवार दे दिन कीता सी। हर मुसलमान देश विच छुट्टी संडे नहीं हुंदी, शुक्रवार हुंदी। इंडिया दे विच भी, हिंदुस्तान दे विच भी, एशियन मुल्कां च भी ज्यादा करके छुट्टी संडे नूं ही हो रही, क्योंकि ब्रिटिश दे थल्ले रहे ने ना, ईसाईयत दे राज 250-300 साल दे गुलाम रहे ने, सो असर अजे भी दिमाग ते पिया होया। कोई पंजाबी बोले कहंदे ने बड़ा पिछड़िया है, कोई हिंदी बोले बड़ा पिछड़िया है, अंग्रेजी बोले कहंदे बड़ा वड्डा साहब, बड़ा मॉडर्न आदमी है। गुलामी है, मन दी गुलामी है। दुनिया दे बनन दे बारे बहुत सारे विवाद ने। ब्रह्म पुराण कहता है ब्रह्मा ने बनाई,
विष्णु पुराण कहते विष्णु ने बनाई, शिव पुराण कहते शंकर जी ने अपने संकल्प तो बनाई, देवी पुराण कहते ने जगदम्बा ने बनाई, कुरान शरीफ कहती अल्लाह ताला ने 6 दिनां च बनाई, शुक्रवार आराम किया। न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहती 6 दिनां च प्रभु ने दुनिया बनाई और संडे दे दिन आराम किया। जैन धर्म वाले कहते ने कि किसी ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई, सारी दुनिया अणुओं तो पैदा हुई, परमाणुओं। जैन धर्म कह रहा है, महावीर कह रहे हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि दुनिया पैदा ही नहीं हुई, सब शून्य है ही कुछ नहीं, मंदा पुलेखा है ही कुछ नहीं, सिर्फ माया है, शून्य है। गुरु नानक साहब ये अलग अलग फिलॉसफीज का निर्णय करते पे, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया न जावा एक बार। कहने ने प्रभु ने चाहया कीता और दुनिया हो गई, और उसके एक सोचने तो लखों लख दरिया, और दरिया आखिर ताई बन पाएंगे जे पानी होवेगा, पानी ताई हो पाएगा जे पृथ्वी होवेगी, पृथ्वी ता हो पाएगी जे पूरा प्लानेटरी सिस्टम मौजूद होएगा। एक उसदे कहने दे ऊपर, एक उसदे हुक्म दे ऊपर एक कहंदे ने बेअंत दुनिया प्रगट हो गई। कुदरत कवन कहां विचार, कहंदे ने कुदरत नू देख सकदा है, कुदरत दे बारे तू विचार कर सकदा है, पर वारिया ना जावा एक बार। पर तू जे चाहे भी कि तू वर्णन कर लवे कि किवें बनी सी, तू एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्यों? कारण यह है कि जेड़ा भी लिख रहा है कि फलाने दिन बनी दुनिया, फलाने कारण बनी दुनिया, सवाल उठता है उस सारी घटना नू क्या तू देखिया सी? ते जे तू देखिया सी ते तू जिंदा सी, जे तू जिंदा सी ते तेरे मां प्यो भी होणगे, तेरे नाने दादे परदादे, जे सारे ही मौजूद सीगे ते बनाई की दुनिया रब ने फिर? दिस इज अ रिडल अगेन। वारिया ना जावा एक बार, असी चाहिए भी ते वर्णन नहीं कर सकते। कुदरत कवन कहां विचार, कहते ने सिर्फ कुदरत नू देख, मालिक दे सिर्फ तू रंग नू वेख, मालिक ने दुनिया बनाई किवें ए ओहो ही जाने किवें उसने बनाई। ख्याल करना, बहुत सारा टाइम बड़ी फालतू चीजां ते खराब असी लोग कर लेने। किवें बनी कि किवें नहीं बनी, सवाल इसदा नहीं, सवाल इसदा है कि इस माया दे खेल तो बाहर हुण किवें निकली है। 2 मित्र एक पेड़ थले बैठे सन, एक छोटी जी कहानी। एक सप पेड़ तो डिग के दोवां दी गोद विच डिग पिया, यूं समझो अद्धा इधर डिग पिया, अद्धा दूसरे दी गोदी च डिग पिया। एक मित्र बड़ा विचारवान विद्वान, बड़ा स्कॉलर सीगा, सोचन लग पिया, विचार करन लग पिया, नाले विचारी जाए नाले बोली जाए। कहंदा ये सप कित्थों डिगया, किवें डिगया, ये सप किस जाति दा होवेगा, ये सप पेड़ ते पहुंचिया ही किवें होवेगा, ये नर होवेगा कि मादा होवेगा, इहदे च जहर होवेगा कि नहीं होवेगा, विचार करन लग पिया। दूसरे ने छलांग मारी, परां हो गया, कहंदा पागल आदमी परे हट जा। कहंदे मैं जब तक पूरा जान चीन ना लवां, जब तक पूरी खोज ना कर लवां, मैं किवें पिछे हट सकदा। इतने नूं सप ने डस लिया, तड़फड़ान लग पिया, सप दूर निकल गया। जिहड़ा मित्र उठ गया सी उन्हें क्या हुण चंगा रहा है फस के, हुण चंगा रहा है वड़ा के, पहले तन्नू कह रहा सी मगर हट जा। आया है सप बचन दा उपा कर ले, विचार असी पिछों कर लवांगे। कई बार कोई अपने आप नूं सियाणे कहण वाले लोग इस उपर ही समा अपना पूरा खराब कर लेंदे। दुनिया किवें बनी, किवें नहीं बनी, क्रिएशन किवें हुई, किवें नहीं हुई। वो कहंदे तू एदी चिंता ना कर कि ये माया दी खेड सारी होई किवें, तू इस दी चिंता कर कि तू इस माया दी खेड तो निकलना किवें। तू एदी चिंता ना कर कि पृथ्वी पहले हुई सी, कि हवा पहले हुई सी, कि अग्नि पहले हुई सी, कि आकाश पहले होया सी। मैं थोड़ी जी एक थेरी तुहानू सुनावां, तुसी सुन के महसूस कर पाओगे कि किन्नी को कॉम्प्लेक्स है इस चीज दी विचार करनी। एक थेरी दुनिया दे बनन बारे इंज कहंदे ने, वो कहंदे ने पृथ्वी दा कारण जल, जल दा कारण है वायु। 2 वायु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे मिलन करके ही तो पानी बने ना।
और पानी दे ही देर तक जमे रहन दे नाल इस पृथ्वी दी, इस मिट्टी दी, इस तत्त दी उत्पत्ति है। वो कहते ने जल दा कारण वायु, वायु दा कारण अग्नि, अग्नि दा कारण है आकाश, ईथर। कहते आकाश दा कारण है महतत्व, महतत्व दा कारण है प्रकृति, प्रकृति दा कारण है अहंकार, अहंकार दा कारण है परमात्मा। कहते इंज बनी सी दुनिया सारी। की समझ आवेगी? बैठे रहो, खोल के लस्सी रड़कदे रहो, मक्खन की निकलेगा? लस्सी तो शायद उम्मीद कर लीए, पर पानी नू कोई रड़कदा होवे ते की निकलेगा? कुछ नहीं निकलन वाला। गुरुदेव कह रहे हैं कि इस चक्कर च ना पवो। किवें बनी? सिर्फ इतना समझ लो, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। एक संकल्प तो परमात्मा दे सिर्फ एक संकल्प तो ये बेअंतर बेशुमार ये सारी दुनिया पैदा हो गई। इनू समझण वास्ते मैं एक छोटी जी उदाहरण तुहानू देना चाहांगी। रात सपना जदों असीं देखदे हां, सपने सब देखदे ने। तीन ही अवस्था ने, जागृत, स्वपन और सुषुप्ति। द वेकिंग स्टेट, द ड्रीम स्टेट एंड द साउंड, द वेरी डीप साउंड स्टेट ऑफ स्लीप, जिन्हों असीं सुषुप्ति या सुखुप्ति कहने हैं। सपना आदमी मंजे ते पिया वेख रहा है। कौन दिखा रहा है सपना? मन दिखा रहा है सपना। पर जदों सुपना आंदा है, ख्याल करना, किसी नू भी यह ख्याल नहीं आता कि यह मन की कल्पना सारी चल रही है, दैट दिस इज द होल इमेजिनेशन ऑफ द माइंड। उस वक्त सुपना सुपना नहीं सच लग रहा होंदा है। ताइयों ते कदी उसी गौर करके देखना, नींद विच सुते आदमी नू गौर नाल देखना, सुता सुता भी वो कदी हस रहा है, कदी मुस्कुरा रहा है, कदी डर रहा है, कदी रो रहा है, कदी घबरा के उठ जाता है। की होया? कहंदे सुपना डरावना आ गया सी। ख्याल रखना, डरावना या सुंदर सपना मन देख रहा है, मन की कल्पना है सारी दी सारी, मन का मनोराज्य है सारा दा सारा, लेकिन अपने ही बनाए मन दे सुपने नू वेख के भी असीं डर जाने आ, या ललचा उठने आ, या घबरा जाने आ। पर जिन्नी दुनिया देखी रात नींद विच, रात सुपने च, सारी दी सारी कित्थों निकली? कहंदे एक मन दी विचार विचों, एक मन दे संकल्प विचों। ते जे तुहाडे मन विच इन्नी ताकत है, इन्नी ताकत है कि तुसी सुपने दे विच इन्नी वड्डी दुनिया, ख्याल करना, इहो जी जमीन, इहो जी आसमान, इहो जी दुनिया, भज्जा फिरदा सुपने च, इहो जियां गड्डियां, कारां, बिल्डिंगां, बच्चे, फैमिली, एवरीथिंग इज मेड डिटो लाइक दिस। कि कई बार डरदे बंदे नूं हिला के कहना पैंदा, की होया? कहंदे सुपना डराउणा सी, डर गया। वो कहंदे लै अपने ही सुपने तो आप डर गए हैं। पर सुपने की जिन्नी दुनिया बनाई है वो सारी मन ने बनाई। वही गल आ गई ना, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। एक मन की कल्पना, कीता पसाओ, मन की सारी रचना, एको कवाओ, एक मन ने सारी इमेजिनेशन नाल ए मन का सुपना सारे दा सारा खड़ा कर दिता। मन ने बनाई। वही गल आ गई ना, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। एक मन की कल्पना, कीता पसाओ, मन की सारी रचना, एको कवाओ, एक मन ने सारी इमेजिनेशन नाल ए मन का सुपना सारे दा सारा खड़ा कर दिता है। ते तिसते होए लख दरियाओ, मन विच लखां लख असी पदार्थ, जी जंतु, धरती, हर चीज वेखदे पे हैं और अपने बनाए सुपने तो डरदे पे हैं। जे तुहाडे मन विच इतनी ताकत है कि तुसी इहो जिहा पावरफुल सुपना बना लेंदे हो, ते फिर क्या परमात्मा दे कोल ताकत नहीं कि वो एडी वड्डी दुनिया बना लवे? जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे।